अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8A और हम करने लगे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं साइन 32 डिग्री दिया हुआ है 0.530। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। साइन 32 दिया हुआ है डिग्री 0.530 और कॉस 145 डिग्री गिवन है -0.819। आपको याद रहे, मैं बताता चलूं कि जब भी कभी साइन थीटा और कॉस थीटा दिया जाता है एक ट्राइंगल के अंदर, सो ये बात अंडरस्टूड होती है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। कभी भी आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं इस्तेमाल करते हैं। वहाँ एक अलग किस्म का साइन लॉ और कोसाइन लॉ इस्तेमाल होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम किस तरह से जो है अपनी गिवन साइड की मदद से या गिवन एंगल्स की मदद से बाकी एंगल्स या साइड्स निकालते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर साइन 148 डिग्री मालूम कीजिए। ठीक है जी, मेरे पास पार्ट ए है इसका साइन 148 डिग्री। ठीक है, अच्छा थोड़े से बेसिक्स आपको तो पता ही होंगे कि साइन का फार्मूला और कॉस का फार्मूला, अगर आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन, मतलब राइट एंगल के अंदर हम बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें एडजेसेंट साइड को लेते हैं, फिर ऑपोजिट को लेते हैं, और फिर बेस जो है हमारी, सॉरी ये वाली एडजेसेंट होगी हमारी, ये बेस होती है हमारी, बेस एडजेसेंट और जो है हाइपोटेन्यूज वगैरह। हमारे बच्चों के लिए इस तरह के नाम याद रखना अगर मुश्किल होता है तो हम उन्हें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से याद करवाते हैं, PH BH PB। जब हम उस सवाल पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे उसमें कैसे होता है। बहरहाल फ़िलहाल इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा, अगर चाहे कैलकुलेटर होता तो बहुत आसानी होती, लेकिन इन्होंने कहा है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसका मतलब ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। साइन का हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, अब ये जो थीटा है ये वो है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस थीटा की जगह पर 148 रखेंगे और यहाँ भी थीटा की जगह हम 148 रखेंगे। इस 180 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा साइन 148 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 148 डिग्री एज वेल, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब आप बोलेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है मैं उसी को माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास तो आंसर किसी और डिग्री का आएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अच्छा, इसे माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 32 डिग्री। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं माइनस करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे साइन 32 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। तो अंडरस्टूड बात है, आप इसको माइनस करके देखें 32 डिग्री ही आएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने साइन 32 दिया है। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिक एंड टेक्निक्स होते हैं, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ और लिखना भूल गया, मैं माज़रत चाहूँगा। यहाँ पर भी साइन आता है, ब्रैकेट से पहले साइन आता है, तो यहाँ पर भी साइन आएगा और यहाँ पर भी साइन आएगा। ठीक है जी, ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से निकल जाती है। अब यहाँ पर आया है साइन 148, मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ। साइन 148 इज इक्वल्स टू साइन 32 डिग्री। अब बज़ाहिर तो देखने में साइन 148 डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू है और साइन 32 डिग्री बज़ाहिर देखने में बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक अक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज़ है। साइन के अंदर अक्यूट और ऑब्ट्यूज़ की दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल बराबर आती हैं। अगर यकीन ना आए तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 148 प्रेस करें और दोबारा फिर आप नए सिरे से बिल्कुल साइन 32 डिग्री प्रेस करें, तो आपको पता चलेगा कि साइन 32 और साइन 148 की डिग्री बराबर क्यों आ रही है, सेम आ रही है मतलब। और उसकी वजह यह है कि साइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने अक्यूट और ऑब्ट्यूज़ में ये बराबर होता है। हमें साइन 32 डिग्री की वैल्यू दी हुई है 0.530, तो यही वैल्यू साइन 148 की भी वैल्यू होती है। जो साइन 32 का आंसर है वही हमारा साइन 148 का होता है। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, बस एग्ज़ाम में इसलिए आता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स देखने होते हैं कि आया क्या है। हम इंशाल्लाह एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स देंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये क्यों है। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा है कॉस 35 डिग्री। जो गलती अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर की थी, मैं उसे यहाँ दुरुस्त करूँगा अपनी गलती को, कि अब जब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ तो कॉस का फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ऊपर वाले सवाल में मैं साइन लगाना भूल गया था, यहाँ ब्रैकेट से पहले भी साइन लगता है। ठीक है ना, यहाँ देखें मैंने लगाना भूल गया था, फिर मैं बाद में लगाया, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। अच्छा, कॉस का माइनस क्यों आ रहा है? साइन में तो माइनस नहीं आया था, कॉस में क्यों माइनस आ रहा है? तो
फ़िलहाल थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बता दूं कि साइन अगर एक्यूट होता है तो पॉजिटिव होता है और साइन अगर ऑब्ट्यूज होता है तो भी पॉजिटिव होता है। साइन थीटा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एंगल 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है, मतलब या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट कॉस थीटा को बहुत फ़र्क पड़ता है। असल में कॉस थीटा पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री में से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा, और कॉस 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज 180 से छोटा, तो यानी कि वो नेगेटिव होता है। इसी वजह से यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया। अच्छा, अब मुझे कॉस 35 मालूम करना है। दिस इज़ कॉस थीटा की जगह 35 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उन्होंने सवाल में 145 वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पर माइनस कॉस माइनस 0.819 लिखूँगा। ठीक है। ओहो, -189 नहीं लिखना था, माइनस कॉस, डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी। -180 में से 35 माइनस हो तो 145, पहले 145 लिखना है। ठीक है जी, 145 ही था ना, हाँ 145। अब लिखूँगा -0.819। ठीक है जी। सो दिस इज़ माइनस, ये मेरी वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाएगी कॉस 145। अब इसकी जगह का -0.81 और 9, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.819, तो ये हो गया कॉस 35 डिग्री। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने इसको कॉस को पॉजिटिव में नहीं मेंशन किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कॉस अगर 90 से छोटा होता है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आप गलती से यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहे हैं और आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप अपने पेपर 1 में सवाल सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं, इंसान है भूल जाता है, हो सकता है माइनस लगाना भूल जाएं। आप कॉस 180 माइनस थीटा करें, कॉस 180 माइनस 35 करेंगे, कॉस 145 आ जाएगा, -0.89, और इस माइनस को लगाना भूल जाने की वजह से अगर यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो फ़ौरन समझ जाएं कि कॉस 35 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ रहे हैं बात, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी ट्रिक थी कि जब आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल तो आपको खुद बता रहे होते हैं कि भाई आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।